हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है? क्रैश कोर्स। अब कई बच्चा ध्यान को नहीं, क्या गुरु जी क्रैश कोर्स के मैं एक बच्चों आयोग में तो नाम भूल गया हूँ। किसी कोर्स है? हाँ, क्रैश कोर्स है। ठीक है। तो बिया तो छोटी सी सूचना डाल दी था लेकिन फिर भी, क्योंकि आज के टाइम में सब जी दिक्कत की है, बच्चा था ध्यान है, बच्चा ने सही टाइम में सही जानकारी को नहीं पूछे, सही टाइम पर सही सूचना को नहीं पूछा के कौन पूछे नहीं। इन वास्ते मैं थाने क्रैश कोर्स के बारे में 2 मिनट में ब्रीफ में सारी बातें बता दूंगा। सुबह को अपनो बैच चलने लग रही, शाम की क्लास चलने लग रही, उसके साथ हम कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे, वो सारी क्लासें ऐसी की ऐसी चलेगी। अब बीच में अपने टाइम है 12 लेके 4 बजे की, तो दिन में 12 बजे लेके 4 बजे तक। कल कितनी तारीख है? 20 मई। 20 मई से 10, सॉरी 20 मई से 10 दिन का कोर्स रहेगा, मतलब 30 मई। 20 लेके 30 मई 2025 आपा इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट को क्रैश कोर्स करांगा, स्कूल व्याख्याता इतिहास के लिए। अब इनके अंदर 5 सब्जेक्ट है। विश्व को इतिहास है, राजस्थान को इतिहास है, भारत का तीनों ही है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो कुल मिला के आप 10 दिन के अंदर 5 सब्जेक्ट पढ़ांगा। 5 जगह इतिहास का पार्ट है, 3 तो भारत का प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत, और एक राजस्थान को इतिहास और विश्व को इतिहास। आप 10 दिनांक में 5 सब्जेक्ट पढ़ांगा, मतलब पर डे के पढ़ांगा 2 सब्जेक्ट। अब आपको कि सर पर डे 2 सब्जेक्ट, हाँ हमारा टाइम लंबा है ना, हम 12 से 4 पर डे 4-4-5 घंटे की क्लास लगाएंगे। तो सर ये कोर्स किसके लिए है? तो ये कोर्स एक तो स्कूल व्याख्याता का जो पेपर आ गए जून के अंदर, उनके पेपर, उनका पूरा जो पेपर है 5 सब्जेक्ट है, ये सारा पढ़ेंगे क्रैश कोर्स के हिसाब से। अब आप कहोगे सर क्रैश कोर्स में क्या क्या होगा? क्रैश कोर्स में होगा कि हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को 2 दिन पढ़ेंगे। मान लो राजस्थान का इतिहास है, उनको 2 दिन पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास में मान लो 20 टॉपिक है, तो हम आपको कहेंगे कि भैया कल ये 1 से लेकर 10 टॉपिक आप घर पे पढ़ गए हो, तो आप 1 से लेकर 10 टॉपिक, आप पर दबाव है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप पढ़ के आ जाएंगे। फिर आप जब आओगे तो अपन क्लास में पढ़ेंगे, और क्लास में थोड़ा सा जो है ना स्पीड उस टाइप से सेट होगा। और फिर क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो क्योंकि एग्जाम के हिसाब से देखना पड़ेगा, तो एग्जाम में कुछ पोर्शन ऐसा है कि जहाँ से सवाल कम आते हैं, आने की संभावना नहीं है, तो उस पोर्शन को हम जल्दी जल्दी करेंगे। और जहाँ से पोर्शन से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, तो उन पर हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगाएंगे और बताएंगे कि ये देखो कहाँ कहाँ से किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से हम पूरे इतिहास को हम एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, और फिर आप घर पे जाके पढ़ेंगे, फिर आपका टेस्ट हो जाएगा। एक तरीके से 10 दिन में ये पूरे 5 सब्जेक्ट आपके 4 बार हो जाएंगे। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कोर्स किसके काम का है? स्कूल व्याख्याता इतिहास के तो काम का ही है। अब कई बच्चे उनके तो है ही है काम का, उनके अलावा कौन से और बच्चे जिनके काम का हो सकता है? जैसे कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, एसआई की तैयारी कर रहा है, तो उनके क्या है, ये कंप्लीट है। आरएस मेंस और प्री के अंदर कंप्लीट है, एसआई और जेएलओ, तो वो भी है, उनके लिए भी काम का है। अब आप कहोगे सर और किसके काम का है? मान लो कोई एमए कर ली, बीएड करने लगे, वो नेट की तैयारी कर रहा है, तो नेट में केवल भारतीय इतिहास आता है, तो उनके इन 5 में से 3 सब्जेक्ट काम के केवल भारतीय इतिहास। तो सर हम केवल तीन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप केवल 3 कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मान लो जो पटवारी के, उनको लग रहा है राजस्थान का इतिहास हम पढ़ेंगे 2-2.5 महीना लाग जैसे, तो मैंने लगा कि हम 2 दिन में ब्रीफिंग में हम कर लें तो फायदा ही है, जितनी बार आप रिवीजन करोगे फायदा ही है। तो जो मान लो पटवारी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है, वो केवल और केवल राजस्थान इतिहास उनके काम का है, तो केवल राजस्थान का इतिहास कर सकता है। तो कुल मिला के ये तमाम चीजें आपके काम की रहेगी। मेरी बात समझ रहे हो क्या? आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी आ रखी है, उनका एग्जाम है, तो स्कूल लेक्चर की जो तैयारी कर रहे हैं, वो ये उनका एक क्रैश कोर्स है, वो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आ जाएगा। अरे भाई पढ़ी चीज तो काम आई सी ऐसी, आपने पढ़ा है तो जीवन में वो काम आना ही आना है, एक जगह नहीं 10 जगह काम आएगा। अब मान लो कोई रीट की तैयारी कर रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रीट की तैयारी कर रहा है, रीट की तैयारी एसएसटी से कर रहा है, तो आपको पता है एसएसटी में हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट है, तो उनके राजस्थान की हिस्ट्री तो है ही है, और भारतीय इतिहास भी है। तो उनके मोटे मोटे पॉइंट होते हैं, है ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध जैन वैदिक सभ्यता, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। जैसे मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, और फिर आधुनिक में 5-6 मोटे मोटे, तो बीच में तो छोटे छोटे पॉइंट है, तो क्रेस में मोटी मोटी हम ज्यादा बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रीट एसएसटी की तैयारी कर रहा है, उसके भी काम का है। सेकंड ग्रेड से कोई तैयारी कर रहा है मान लो एसएसटी का, तो उनके जो सब्जेक्ट काम के हैं, कौन कौन से उनके काम के, जैसे राजस्थान और ये पूरा इंडियन हिस्ट्री काम का है, तो उनके भी काम का है। तो कहने का मतलब ये है कि काम की चीजें तो है ही है, तो आप अपने हिसाब से आपके नियर और डियर जो भी है, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ जरूर आपके ये स्कूल लेक्चर को पेपर देने वाला लोग मिले ही है,
तो ये जानकारी आप लोग पहुंचा देना लाइब्रेरी में, आप जहाँ भी जाते हैं, आप जिस पीजी में रहते हैं, तो आ जानकारी दे पहुंचा दियो। वैसे 1 मिनट का छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डाल रखा है, तो आप वो भी इधर उधर, और आपने पहुंचाया भी है, मैंने देखा ही है। और एक फ्लेक्स है वो भी आपको डाल देंगे ग्रुप में, तो वो भी आप इधर उधर शेयर कर देना। क्योंकि अब अगर जो बच्चे हैं बांगन सही टाइम पर सही सूचना पहुँचिए, समझ रहे हो बात। बाकी इनका चार्ज बहुत कम रखा है, चार्ज ऑनलाइन तो मात्र 400 रुपये है। 400 रुपये में किया भाई, 400 रुपये में किया हुआ है क्या? तोली को नहीं आया 400 रुपया को, वो रात ने आंधी मुड़ी आंधी का मौसम है कि नहीं है? 400 रुपये में कुछ आता है क्या? कुछ नहीं आता। आजकल काजल है, वो 400 रुपया में कोनिया, वही 1200 1300 रुपया को लगे आवे भाई, बढ़िया काजल ले आ। मैं तो कल देखा था, कल ऐसे ही कोई दुकान में घुस गया, तो वो एक आदमी लेने लाग रहे हो, छोटी सी डब्बी ली, वो बिल कटायो, तो बिल कटायो 1210 रुपया को। वो क्या भाई जी 1220 करो, बोले क्या बात है? बोले देखो प्रिंट रेट में बस भाई। मैं क्यों भाई जी, वो छोटो सा सामान है उतार के है कि, बोले वो काजल है। मैं क्यों है? बोले हाँ। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? तो मैं पूछूं कितना दिन साल से, कि बस वही 7 दिन साल से है। भैया ये आपके तो पूरे लाइफ चलने वाला है, आपके लाइफ के तो है ही है, आपकी आगे वाली पीढ़ी के लिए भी काम की बात है, तुम नौकरी लग जाओगे हैं। बड़ी बात है ना। तो ऑनलाइन तो चार्ज बहुत कम रखा है, मात्र 400। ऑफलाइन कितना है? 700 रुपये, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाए। एक सब्जेक्ट कितने रुपया में हुई? 112 रुपया में। 100 100 रुपया में किया हुआ है कि एक सब्जेक्ट। इसका फायदा ये होगा कि जिन लोगों ने पढ़ रखे है ना, उनका जल्दी जल्दी एक टाइप से रिवीजन टाइप हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और ऐसे क्रैश कोर्स हम करते रहेंगे, जैसे अभी हिस्ट्री का हो गया, तो आने वाले टाइम में पॉलिटी का कर दिया, महीने बाद अगले महीने, हर महीने ऐसे करते रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म में तो बच्चा पढ़ता रहता है। लेकिन बच्चा चाहता है कि लॉन्ग टर्म के साथ साथ हमारा जल्दी जल्दी कवर होता रहे। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से भी आप करते जाओगे, तो आप लॉन्ग टर्म के साथ साथ क्रैश कोर्स वाला मामला क्या हो जाएगा, बढ़िया चलेगा। तो भाई ये स्ट्रेटेजी है, और एक समझदार बच्चा होता है तो इस तरीके से ही पढ़ता है। तो हमने खूब सारे ऐसे क्रैश कोर्स करवाए हैं, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। लेकिन ये जो इतिहास स्कूल व्याख्याता का जो क्रैश कोर्स हमारा 20 से 30 मई का है, इसकी सूचना आप नियर डियर, घर परिवार सब कोई आ नहीं सकता तो बोल देना ऑनलाइन ले लो, है कि नहीं है? फिर वो आपको कहेगा कि यार इतनी तगड़ी चीज़ तुमने बताई है, तुम्हें धन्यवाद देगा वो, है कि नहीं है? तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर? तो कल आप